चलिए, स्वागत है आप सभी का फिजिकल फिटनेस हब टिप्स चैनल पर। और आज का आपका टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपका टॉपिक है वो है पारा ओलंपिक, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक के। इसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगा कि कौन कौन सा इवेंट में आपका कितना इवेंट टोटल, या फिर कह सकते हैं आप कौन कौन सा इवेंट पारा ओलंपिक में होता है, स्पोर्ट्स क्या है, इवेंट क्या है, सारा कुछ आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में जान लें कि टोटल कितने प्रकार के स्पोर्ट्स इसमें खेले जाते हैं। ठीक है, पारा ओलंपिक 28 अगस्त से लेकर आपका 8 सितंबर तक के चलेगा। और हाल में ही आपका नॉर्मल ओलंपिक था, वो आपका समाप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार आपका पारा ओलंपिक भी है, उसी की तरह मान्यता प्राप्त भी है और उस सेम वैल्यू ही रखता है। मान्यता में कोई ऊपर नीचे नहीं है, बराबर है। तो स्वागत है आप सभी का अमित सर के साथ, यानी हमारे साथ फिजिकल फिटनेस हब टिप्स चैनल पर। आज लेकर आए हैं जो टॉपिक है आपका पारा ओलंपिक पेरिस 2024। गेम लिस्ट है, स्पेशल गेम लिस्ट है, जो आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, जिसमें किसी भी प्रकार से आपका फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड को लेकर कुछ भी जानकारी देना हो तो इस ग्रुप में आपका शेयर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं पारा ओलंपिक स्पोर्ट्स, देख सकते हैं किस तरह से लोगो है। ठीक है, ये पारा ओलंपिक का लोगो है जी, आप देख लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। पारा ओलंपिक का लोगो है और डेट आपका क्या है तो 28 अगस्त 2024 से लेके 8 सितंबर 2024 तक के डेट है इसका। देख सकते हैं बोशिया, जिसमें आपका इस तरीके से इवेंट खेला जाता है। ठीक है, पहला इवेंट आप देख सकते हैं। फिर देखिए आप ब्लाइंड फुटबॉल, आंखों पे पट्टी मारकर फुटबॉल खेला जाता है। फिर अगला देखें तो आपका है गोल बॉल, जिसमें 3 पर्सन आंखों पे पट्टी बांध के रहते हैं। इधर से किक करेंगे तो उनको रोकना है, या फिर उधर से किक करें तो इनको रोकना है। तो इस प्रकार से गेम चलता है। फिर आगे देख सकते हैं आप पारा आर्चरी। पारा आर्चरी ये आपका इंडियन प्लेयर ही है। ठीक है, इंडियन प्लेयर ही है जो पारा आर्चरी इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। देख सकते हैं किस तरह से आपका पारा आर्चरी परफॉर्म किया जाता है। इन्होंने पैर के माध्यम से पकड़ा है और माउथ के माध्यम से वो पिक किए, पीछे खींचे हैं, देख सकते हैं आप। फिर आगे आप देख लीजिए कि अगला इवेंट कौन सा है, पारा एथलेटिक, जिसमें विभिन्न प्रकार के गेम खेले जाते हैं। हर पिक्चर में आपका अलग अलग दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिएगा रनिंग का है, यानी स्प्रिंट का है, ये आपका व्हीलचेयर रनिंग है। फिर आप देख सकते हैं ब्लाइंड रनिंग, यानी साथ में रनिंग करने वाले पार्टनर रनिंग। फिर आप देख सकते हैं जैवलिन का है, इनका हाथ नहीं है फिर भी जैवलिन थ्रो एक हाथ से कर रहे हैं। फिर देखिएगा हाई जंप के लिए है, पारा के लिए स्पेशल शॉर्ट पुट यानी थ्रो इवेंट के लिए। देख सकते हैं आप किस तरह से शॉर्ट पुट इवेंट पार्टिसिपेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल इंसान ही पार्टिसिपेट कर सकते, पारा एथलेटिक भी शॉर्ट पुट पार्टिसिपेट करते हैं। आगे आप देख लें पारा बैडमिंटन किस तरह से खेला जाता है, इसके बारे में आपको देखना है। व्हील चेयर पे ही होता है जी। फिर आगे आप देखें तो पारा कैनोए, इसमें देखिए पानी का ही है, बोट चलाना होता है। फिर आगे आप देखें पारा साइकिलिंग रोड, देख लीजिएगा 2 तरीके का होता है, अलग अलग तरीका है। नॉर्मल ये इंसान देखिए कुछ डिफेक्ट होगा पैर या हाथ में तो इस तरीके से साइकिल चला रहे हैं। जिनका हाथ किसी भी प्रकार से डैमेज है या फिर है ही नहीं
तो वैसे लोग इस प्रकार के साइकिल पे चलते हैं। तो आगे देखें, पारा साइकिलिंग ट्रैक, ट्रैक के ऊपर भी पारा साइकिलिंग होता है, जिसमें एक ट्रैक दे दिया जाता है, उसी पे राउंड लगाना होता है। देख सकते हैं इस तरीके का साइकिल होता है, पूरा दम चारों साइड से पैक रहता है, पूरा टायर पूरा दम जो रिम वगैरह जो रहता है ना वो होता ही नहीं इसमें, इसी के माध्यम से ये किया जाता है। बहुत पतला होता है, इसको आपको सपोर्टर के हिसाब से ही किया जाता है, सपोर्ट के हिसाब से। फिर आगे देखें, पारा इक्वेट्रेन घुड़सवारी, देख लीजिएगा इनका पैर नहीं है, देख सकते हैं आप। फिर आगे आप देखें तो पारा जूडो, फिर आप देख सकते हैं पारा पावर लिफ्टिंग। इसमें देख लीजिए पैर को इनका किस तरह से बांध दिया गया है, सिर्फ ऊपर जो वेट है उसको उठाना होता है। फिर आगे आप देख लीजिए पारा रोइंग, पारा रोइंग एक और भी था, तो इसमें थोड़ा पैर का सेफ्टी देखा जाता है, पूरे तरीके से उसमें बांध के रख दिया जाता है और सिंगल इवेंट होता है। फिर अगला देखें तो पारा स्विमिंग, स्विमिंग के लिए भी होता है। देख सकते हैं इनका पैर नहीं है, इनका हाथ नहीं है, ये पारा स्विमर में आते हैं। फिर अगला इवेंट देखें तो वो है पारा टेबल टेनिस। देखिएगा हाथ इनका शॉर्ट है, शॉर्ट हाथ है, ठीक है, तो टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस। ये देखिए व्हील चेयर टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारा कुछ गेम चलता हुआ रहता है। फिर आगे देखें आप तो पारा ताइक्वांडो, ताइक्वांडो ऐसा नहीं कि आपका पारा ताइक्वांडो नहीं होता, इसमें भी होता है। देखिएगा एक हाथ इनका नहीं है, फिर भी ये खेल रहे हैं बढ़िया से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। आप इसमें देख सकते हैं इनका भी हाथ नहीं है, दोनों कॉम्पिटिटर एक जैसे ही होंगे। फिर अगला देखें तो पारा ट्रायथलॉन, पारा ट्रायथलॉन, इसमें देखा जाता है कि एक एथलीट तीनों इवेंट खेलेंगे, यानी 3 इवेंट खेलेंगे, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और फिर रनिंग भी करते हैं। इतने प्रकार के इवेंट ट्रायथलॉन में होते हैं पारा का। शूटिंग पारा स्पोर्ट्स, इसमें आपको देखना होता है कि शूटिंग पारा स्पोर्ट्स के लिए व्हील चेयर लगा हुआ रहता है, आगे एम रहता है जिस पे शूट करना होता है, देखिएगा। और स्टैंडिंग वाले का भी होता है जी, जिसमें देखिए एक हाथ किसी भी तरह से डिफेक्ट हो तो उनका भी होता है। देखिएगा ये खड़े सही से नहीं हो पाते तो इनको स्टैंड लगा दिया गया है इनके पीछे। फिर आगे देखें आप सीटिंग वॉलीबॉल, बैठकर भी वॉलीबॉल खेला जाता है, ऐसे नहीं कि खड़े होकर ही खेला जाए, ठीक है। पारा के लिए कुछ तो स्पेशल चाहिए, ऐसा नहीं कि सब डिफरेंट अलग अलग है सारे लोग, तो इसमें कुछ तो डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट में ये आ जाता है सीटिंग वॉलीबॉल। फिर अगला देखें व्हील चेयर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल पे व्हील चेयर खेला जाता है और इसमें आपको थोड़ा सावधानी भी बरतना होता है, बहुत सारा रूल्स है इसमें, रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे किसी अदर वीडियो में। जैसा कि आपका कमेंट आएगा उसके हिसाब से डिस्कशन होगा जी, ठीक है। फिर आगे देखें व्हील चेयर फेंसिंग, फेंसिंग में देख सकते हैं आप किस तरह से आपका किया जा रहा है। फेंसिंग नॉर्मल इंसान के लिए भी होता है और व्हील चेयर वालों के लिए भी होता है, बचना है, ठीक है। फिर आगे देखें तो अगला आपका है व्हील चेयर रग्बी। व्हील चेयर रग्बी में आपका कुछ बारीकी ध्यान देना होता है, जैसे आप डायरेक्ट टक्कर नहीं मार सकते, धक्का नहीं मार सकते, कोई प्लेयर आकर जो गिर गया तो उस केस में आपको फॉल दिया जाएगा, कुछ समय के लिए बाहर भी निकाल दिया जा सकता है डेंजर को लेकर। और इसमें एक चीज़ और भी होता है कि ये जो बॉल है ये 10 सेकंड से आप 10 सेकंड से ज़्यादा पास में नहीं रख सकते। इसका रूल वगैरह जानना हो तो आप पर्सनली कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। और आपको जानना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं इसके बारे में बताइए सर, और किसी अदर टॉपिक पे वीडियो लाइए, तो वैसा आप कमेंट कर सकते हैं। आपका सुझाव सर आंखों पे रहेगा। देख सकते हैं व्हील चेयर टेनिस व्हील चेयर भी इसमें होता है, जिसमें देखिएगा दोनों ये साइड होगा और इधर दोनों साइड सपोर्टर व्हील भी लगे हुए रहते हैं कि पीछे जो गिरने का जो चांस रहता है ना, जैसे पीछे आप जा रहे हैं, मैक्सिमम पीछे जाते जा रहे हैं, पीछे उलट गए, तो वैसा होने का चांस ना हो,
वैसा सिचुएशन ना बने तो उसके लिए सपोर्टर भी होता है, व्हीलचेयर टेनिस। फिर आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जितना भी चैनल का या फिर टॉपिक का इम्पोर्टेंट नोट्स या फिर कुछ चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, इस वाले ग्रुप में। और जितना लोग को भी कुछ नया चाहिए, जैसे कई लोग का डिमांड होता है कि कुछ बताइए, कुछ अलग टॉपिक पे लाइए, तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, ठीक है। आपका कमेंट हमारे लिए कुछ नया मोटिवेशन लाएगा, ठीक है। कमेंट शेयर लाइक बिल्कुल करते रहे, और चैनल से जुड़ने के लिए यानी फिजिकल फिटनेस सब टिप्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत सारे धन्यवाद, ढेरों ढेरों धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट के साथ। धन्यवाद, सभी का दिन मंगलमय हो।